अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहाँ का उपचुनाव इस बार बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। ये इस बार बहुत ही आमने सामने का और डायरेक्ट मुकाबला है और मुद्दों से इतर हमले बड़ी तेज हो रहे हैं। आज फिर उत्तर प्रदेश में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए और कहा जहां भी समाजवादी पार्टी का झंडा और नेता दिखता है, लड़कियां घर में छिप जाती हैं, निकलती नहीं, डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। अभी बटोगे कटोगे चल रहा था, तब तक अब ये नया आया है, तो इसका जवाब भी अखिलेश यादव ने दिया। और बहनों भाइयों, इस बार का चुनाव मैं जैसा कि कह रहा हूं कि बिल्कुल डायरेक्ट है और आमने सामने का है और बहुत ही दिलचस्प है। सभी 9 सीटों पर मान के चलिए कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं और सभी 9 सीटों पर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। मुकाबला इस बार दोनों ने अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत से जोड़ रखा है। आज चर्चा हम ताज़ा आए इस बयान और इसको लेकर उठे विवाद पर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, आज जब मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और भारत सरकार में मंत्री जयंत चौधरी मंच पर मौजूद थे, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। इस बार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा उठाया उन्होंने और ये कहा कि 2017 के पहले की स्थितियां बिल्कुल अलग थीं और अब हम आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी दे रहे हैं। उसी में उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि जहां सपा का झंडा और नेता दिखा तो वहां लड़कियां घबरा कर घर के भीतर हो जाती हैं, डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। अखिलेश यादव ने तत्काल से पहले इसका जवाब भी दिया। कहा जो लोग खुद डर गए हैं वही नकारात्मक बातें कर रहे हैं और 9 की 9 हारेंगे। प्रत्याशी भले ही आरएलडी ने मीरापुर से दिया हो, लेकिन इज्जत बीजेपी की दांव पे लगी हुई है, लिहाजा कोई कोर कसर कोई बाकी छोड़ना नहीं चाहता। वरना इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद आज मुख्यमंत्री ने 1 या 2 नहीं 3 रैलियां की हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अभी गाजियाबाद की रैली की, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली शिवपाल यादव उधर से कमान संभाले हुए हैं, सीट सीट का दौरा कर रहे हैं, कैडर के भीतर उत्साह भर रहे हैं और शिवपाल यादव अपनी हर तरह की टैक्टिक्स के लिए जाने जाते हैं। मंच से वो धमका भी दे रहे हैं, डरा भी देते हैं और कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज भी कर रहे हैं। ये उनकी स्टाइल है काम करने की, जो उन्होंने नेताजी के टाइम से अडॉप्ट की हुई। पर एक्चुअली जनता के मन में बहनों भाइयों क्या चल रहा है? इस बार जितने भी पब्लिक ओपिनियन शोज करिए, जितने भी लोगों के बीच जाइए, इस बार का मतदाता पहले से ज्यादा जागरूक हो गया है और पत्रकारों के सामने तो खुलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। कैमरा खुलते ही वो जो बोल रहा होता है और जो वोट कर रहा होता है उसमें बड़ा अंतर आ गया है। ये एक बिहेवियरल चेंज आया है। अब हर कोई अवेयर हो गया है। अब जनता क्या है, माइक देख के बात करती है और ये देखती है कि वो पत्रकार सुनना क्या चाहता है। ये एक बड़ी तब्दीली आई है ये तब्दीली मुझे लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ज्यादा दिख रही है। तो मुद्दे के तौर पर क्या है? मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के एकदम क्लियर है। लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस एंड हार्ड हिंदुत्व का फार्मूला। समाजवादी पार्टी आरक्षण, संविधान, भ्रष्टाचार, जातिवाद, इस पर सरकार को घेरने की कोशिश। पर इन सब के इतर बहनों भाइयों, उपचुनाव में कंप्लीटली किसी भी आप क्षेत्र में देखें, जातिगत समीकरण ही सबसे बड़ा कारक होता है किसी की जीत और हार में। और दोनों ने अधिकांश पर दांव पिछड़े और दलित कम्युनिटी पे लगाया हुआ है, क्योंकि यही वो कम्युनिटी तय करेगी कि इधर बीजेपी जीत रही है या फिर समाजवादी पार्टी। इज्जत इसलिए दांव पे लगी है क्योंकि 4 जून के जो परिणाम आए हैं वो बीजेपी के लिए बेहतर नहीं थे, बल्कि खतरे का संकेत थे कि अगर यही स्थिति रही तो 27 में बहुत मेजर लॉस बीजेपी को होगा। लिहाजा इस चुनाव में अगर परसेप्शन बदलने में बीजेपी कामयाब हुई तो वेल एंड गुड उसके लिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष के दूसरे दल बीजेपी पर हावी होने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं गंवाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें आज के, फिर हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई।
ये विपक्ष से दगा हुआ कारतूस है। और सपा के ही नेता बोले थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। इस नाते जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो सही कहा। नारे लगाए जा रहे हैं, कटोगे तो बटोगे। कितना ही घृणात्मक नारा है ये, कितना नकारात्मक नारा है, जो बहुत ही निंदनीय, बहुत घृणित है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का नारा हमेशा रहा है रोजगार, जनता की बहबूदी, महंगाई का कम होना, देश का विकास। इन दोनों के बीच में लड़ाई है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं और मेरे साथ उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और हेमंत तिवारी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। समीर सिंह जी, ये किस तरह का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री ने दिया है?